जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष बने उमेश कुशवाहा को दागी बताने पर बीजेपी ने आरजेडी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिसके घर खुद दागदार हो वो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। घर खाली में दाग हो, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में हो, जिसके बड़े बड़े नेता जेल में समय बिताते हों और पदाधिकारी बनते हों, वो दूसरे को आईना न दिखाएं। हमारे यहाँ तो स्पष्ट है कि अगर एक पर अभी अगर चार्जेज होगा तो नीतीश कुमार और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये यूएसपी रही है कि हम अपने को भी लोग पर भी अगर दामन में गलत छाप आ जाता है तो हम लोग उसको बाहर कर देते हैं। नीतीश सरकार पर तेजस्वी का हमला जारी है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि बिहार में बीते 16 सालों में कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी ने सीएम नीतीश को ब्लैकमेलर बताया, साथ ही सत्र छोटा होने पर सीएम और डिप्टी सीएम के घेराव की बात कही। जैसे को तैसा मिला है तो जो उन्होंने किया है वो भोग रहे हैं, तो हमको तो इस पे ज्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। लेकिन ये जो 16 साल की नीतीश कुमार जो बीजेपी की सरकार है, ये पूरी तरीके से अभिशाप के रूप में है बिहार के ऊपर। इन्होंने बिहार को जो सबसे युवा प्रदेश है उसको बेरोजगार और मजबूर प्रदेश बना करके रख दिया है। कथनी और करनी में नीतीश कुमार जी का भारी अंतर है। सत्ता के लोभी आदमी हैं, एक ब्लैकमेलर हैं, एक आपके बार्गेनर हैं, और ही इज नॉट ए लीडर, ही इज अ बिग टाइम बार्गेनर एंड ही इज अ बिग टाइम ब्लैकमेलर, और सब जान रहे हैं। इसमें कोई एक अंतिम सवाल क्या, ये बजट सेशन क्यों नहीं चाहते? इस समय से पहले क्यों भागना चाह रहे हैं? क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। हो सकता है इनके लोग ही इन पे विश्वास ना कर रहे हो, कोई डर होगा, कोई कारण होगा ना। स्कूल कॉलेज सब खुल गया और आप वैक्सीन का बहाना दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि बजट सेशन नहीं चलेगा। हम जनता के मुद्दे कहाँ उठाएंगे? जनता के सवालों को, उनकी समस्याओं का कहाँ से एड्रेस होगा? इसलिए हम लोगों ने, पूरे महागठबंधन के लोगों ने आज फैसला किया कि आज हम लोग अगर परंपरागत तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से अगर बजट सेशन चलेगा तो हम लोग जो है जनता के सवाल को उठाएंगे। अगर ये लोग भागेंगे तो हम लोग जो है बॉयकॉट करेंगे और मुख्यमंत्री आवास और उप मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। तो नीतीश जी, बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। भक्त चरण दास ने उम्मीद जताई है कि पार्टी आला कमान ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसी वो पूरा करेंगे। भक्त चरण दास ने बिहार में फैले हुए कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने को बड़ी चुनौती बताया। कांग्रेस का बिहार प्रभारी बनने के बाद भक्त चरण दास पहली बार पटना पहुंचे हैं। किस संकल्प के साथ पटना पहुंचे हैं? पटना बिहार धरती बहुत ही पवित्र धरती है और ये मेरा कर्मभूमि है। यहाँ अनेक संघर्ष हुआ है जो राष्ट्र को दिशा दिया है। गांधी जी का कर्मभूमि, विनोबा भावे जी का कर्मभूमि, बहुत सारे समाज चिंतन परिवर्तनशील करने वालों का कर्मभूमि। यह मेरा भी कर्मभूमि है। मैं यहाँ 80 के दशक में बोधगया में भूमि संघर्ष में था। मैं संघर्ष वाहिनी का राष्ट्रीय संयोजक था उस समय। एज ए होल टाइमर मैं पटना में 1 साल रहा हूँ। उसके बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन किया 85 में। तो यहाँ से मैं अनेक प्रेरणा मिला है मुझे राजनीति करने का, सीखने का, बोलने का। मेरे लैंग्वेज में आप बिहारी मैक्सिमम पाएंगे। तो यहाँ पार्टी बनाने का काम मुझे आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने दिया है और मैं सच्चे लगन से कार्यकर्ताओं के अनुरूप और राज्य के जनता के अनुरूप एक विश्वसनीय पार्टी बनाने का काम करूंगा। भक्त चरण दास जी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि संगठन को इंटैक्ट करना है और आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज अपनी पार्टी के तमाम प्रदेश उपाध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार की समीक्षा की, जिसमें बूथ स्तर से लेकर चुनाव में हुई गड़बड़ियों पर बात हुई। साथ ही पार्टी का जनाधार आगे और कैसे मजबूत हो, इस पर भी चर्चा की गई। बैठक से पहले मीडिया से बातचीत में पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम रजक ने एक बार फिर एनडीए में टूट का दावा किया।
हम लोग के लिए ना कोई खरमास है और ना कोई बहुत सुंदर है। हम लोग प्रकृति के साथ हैं और प्रकृति के साथ है। राजद टूटेगा कि जदयू टूटेगा, ये तो उसके यहाँ बैठकों में आप लोगों ने खुद समीक्षा कर लिया हो।